क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फसहिल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। मैं आपको दुरूद पाक पढ़ाता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ दुरूद व सलाम पढ़िए। इसकी एक फजीलत मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। कल क़यामत का दिन होगा, ये ज़मीन जहाँ पर हम बैठे हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुजूर बात करेगी। सूरे ज़िलज़ाल में आता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। कल क़यामत का दिन होगा, ये जमीन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुजूर गुफ्तगू करेगी अल्लाह के हुक्म से कि मालिक व मौला, इसने मुझ पर तेरा भी जिक्र किया और तेरे नबी पर दरूदो सलाम भी पढ़ा। तो जो चाहता हो कि यहाँ का जर्रा जर्रा हमारे लिए कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर गवाही दे, वो मेरे साथ बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे ख्याल में आप थक गए तो बयान शुरू होगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अज़ीज़ान मुहतरम, हम बहुत खुश नसीब है कि मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हमने सजाई है। देखिए, कायनात में बड़े बड़े जलसे होते हैं, सियासी जलसे होते हैं, तादाद भी हजारों में नहीं लाखों में होती है। लेकिन याद रख लीजिए, रूए जमीन पर मीलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अजमत वाला, शान वाला, रिफत वाला और कोई जलसा नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो जिक्र कर रहे हैं जो जिक्र खुद खालिके कायनात भी करता है। जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो जिक्र है जो खालिके कायनात खुद भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दरख्त इस वक्त आपको नजर आ रहा है, इसकी पहले एक फजीलत समात फरमाए। मैंने अर्ज किया ना, कल कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुजूर ये सारी चीजें हमारे हक में गवाही देंगी कि मालिक मौला, इसने तेरा भी जिक्र किया था, तेरे नबी पर दरूद व सलाम भी पढ़ा था।
नंबर एक ऐसा दुरूद पाक मैं आपको पढ़ाता हूं जिसकी बरकत ये है कि इस वक्त रूए जमीन पर जितने दरख्त हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस दुरूद पाक की बरकत से उन दरख्तों के पत्तों की तादाद के बराबर दुरूद पाक पढ़ने वालों को नेकियां अता फरमाता है। आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए, दरख्त को देखते पढ़िए। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि औराकिल अश्जार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। एक और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, इस दरख्त को अपने ईमान पर भी गवाह कर लीजिए कि मालिक व मौला, हम तेरे नबी पर दरूद व सलाम पढ़ने वाले भी हैं, तेरे नबी का मीलाद भी मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने ईमान पर भी इसको गवाह कर लीजिए कि कल कयामत के दिन इस दरख्त का हर हर पत्ता हमारे हक में गवाही दे कि ये खातिमुल अंबिया जनाब अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और गुलाम था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से पढ़िए ना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कल कयामत का दिन होगा, सारी मखलूक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में हाजिर होगी। सूरतुल फज्र की आखिरी आयात मुक़द्दिसा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, कल कयामत का दिन होगा, जहन्नुम को लाया जाएगा। जब इंसान जहन्नुम के भड़कते हुए शौलों को देखेगा, जहन्नम के अज़ाबात को देखेगा, अल्लाह ताला फरमाता है, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, उस वक्त इंसान को अकल आ जाएगी, शऊर आ जाएगा, समझ आ जाएगी। व अन्ना लहु ज़िक्रा, लेकिन उस समझ का उसे कोई फायदा नहीं होगा। एक तालिब इल्म एग्जामिनेशन में हाल में दाखिल हो, सारा साल घूमता रहे, पढ़ाई पर तवज्जो ना दे, एग्जामिनेशन हाल में जाने के बाद शोर उठे कि पर्चा बड़ा आसान है, किताब के पहले सफ़े पर इसका जवाब मौजूद है, जिसने जरा सी भी मेहनत की है वो इस पर्चे को आसानी के साथ हल कर लेगा। वो तालिब इल्म
वो स्टूडेंट जिसने मेहनत ही नहीं की, कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ तवज्जो ही नहीं दी, वो शख्स अफसोस करे कि काश मैं कुछ पढ़ लेता, काश मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो आज मुझे शर्मिंदा न होना पड़ता। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, क्या उस तालिबे इल्म का शर्मिंदा होना उसे कोई फायदा देगा? बुलंद आवाज से बोलिए, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि आज अगर वो शर्मिंदा हो भी गया तो उसे उस शर्मिंदगी का कोई फायदा नहीं होगा। वो क्या कहेगा? कयामत का दिन है, बंदा जब अल्लाह के अजाब को देखेगा, जहन्नुम के भड़कते हुए शोलों को देखेगा, वो कहेगा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, ऐ काश मैंने दुनिया की जिंदगी में आखिरत के लिए कुछ जमा किया होता। मैंने या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, ऐ काश मैंने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बात मानी होती, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के रसूल की इताअत की होती। ऐ काश मैंने नमाजों की पाबंदी की होती। ऐ काश मैंने जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया होता। ऐ काश मैंने अपनी आखिरत के लिए कुछ तैयारी की होती। अजीज़ान मोहतरम, लेकिन आज हसरत है, आज नदामत है, आज शर्मिंदगी है, इसलिए कि दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं। आज अमल का दिन है, आज अमल का दिन है, आज जज़ा का दिन नहीं। आज जो शख्स अमल करेगा, कल बरोज़े क़यामत उस अमल के मुताबिक उसे उसकी जज़ा मिलेगी। मैं एक हदीस मुबारक का सुनाऊं। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जो ओहद पहाड़ के बराबर नेकी कर सके? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोल दीजिए, आपको इंशाल्लाह बहुत लुत्फ आएगा। मैं रिवायत से हटकर बयान कर रहा हूं, हो सके इस वक्त हमारे इस बयान में इंसानों के साथ दूसरी मखलूक भी मौजूद है जो इस वक्त आपको नजर नहीं आ रही। अगर आप तवज्जो के साथ बयान सुनेंगे, मैं आपको इस महफिल की इतनी बरक़ात सुनाऊं कि अपने नसीबों पर झूमने को दिल चाहता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जो ओहद पहाड़ के बराबर नेकी कर सकता हो? सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन है जो ओहद पहाड़ के बराबर नेकी कर सके? अल्लाह के महबूब दानाए गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जब तुम में से कोई एक बार सुबहान अल्लाह कहता है, एक बार, क्या कहता है? बुलंद आवाज से बोल दीजिए, पीछे वाले भी बोल दीजिए। एक बार सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। जो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाह ताला उसे भी ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। जो एक बार अल्लाहु अकबर कहे, अल्लाह ताला उसे भी ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। आप भी बोल दीजिए, सरकार की आमद। मजा नहीं आया?
बुलंद आवाज से बोलिए। सरकार की आमद, आका की आमद, सोने की आमद, दिलबर की आमद, मक्की की आमद। हमारे स्टेज वाले शायद खामोश बैठे हैं, इन पे पाबंदी भी नहीं, इन पे भी नहीं है, ये भी बोलें, इसलिए कि रहमत की घटा हर तरफ छाई हुई है। सरकार की आमद, आका की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जिसको हर शख्स मानता है, दूसरे अकीदे के लोग भी मानते हैं, वो फरमाते हैं कि मक्के शरीफ में मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीलाद शरीफ की महफिल पूरी दुनिया में जहां जहां उस शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबाद हैं, मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाते कि मैं गया, वहां पर सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का तस्करा हो रहा था, आपके फजाइल बयान किए जा रहे थे। अचानक मैंने देखा, शायद अपनी सर की आंखों से देखा या दिल की आंखों से देखा, मैंने महसूस किया कि आसमान से लेके जमीन तक हर तरफ अनवारो तजल्लियात की बारिश हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त हम पर भी अनवारो तजल्लियात की बारिश हो रही है। एक हदीस मुबारका मैं आपको सुनाऊं, देखें, अगर कोई ये कहे कि साहब मुझे नाजिम साहब ने बुलाया है, साहब मुझे तो अपने चीफ मिनिस्टर साहब है ना, उसने मुझे बुलाया है। अरे साहब क्या बात करते हैं, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है, मुझे तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया है। बात ना भी हो तो भी हम उसका तस्करा करते हैं कि साहब मेरे से बात करना जरा संभल के, मेरा फलां से ताल्लुक है। ऐसा है ना, हम अपने ताल्लुक को जताते हैं। मैं आपको अल्लाह के महबूब दाना गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक का एक तरीका बता देता हूं। कौन कौन चाहता है ताल्लुक पैदा करना? सारे चाहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सही हदीस है, इस हदीस का भी कोई इनकार नहीं करता। आइए मैं आपको हदीस मुबारक सुनाता हूं। इंशाअल्लाह अगर आपने इस हदीस पाक को अपने दिल के मदनी गुलदस्ते पे सजा लिया, खुदा की कसम अल्लाह के महबूब दानाए गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। लेकिन हदीस पाक सुनने से पहले मैं आपको एक बात और सुना दूं। देखें, हम में से हर शख्स ये जानता है, जब बंदा कब्र में जाता है उससे 3 सवाल होते हैं। कितने सवाल होते हैं? मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। अल्लाह के महबूब दाना गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बाबरकत कराई जाती है। कुछ खुशनसीब ऐसे होते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी कब्र में खुद तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। पीछे वाले शायद खामोश रहते हैं। सरकार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, नूर की आमद पुरनूर की आमद मरहबा, यासीन की आमद। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत कराई जाए और पूछा जाता है मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। ये माजी का सीगा है, हाल का नहीं। मरने वाले से, कब्र में आने वाले से ये पूछा जाता है
ये जो हस्ती जिसकी जियारत तुझे कराई जा रही है, दुनिया में इसके बारे में तू क्या अकीदा रखता था? दुनिया में इनके बारे में तू क्या कहता था? अजीजा ने मोहतरम, मैं यहां पर अपने अकाबिर अहले सुन्नत की बात अर्ज करता हूं। हीरे को कौन पहचानेगा? जौहरी पहचान, हम और आप नहीं पहचान सकते। देखिए, हीरे को पहचानने के लिए जौहरी की आंख चाहिए। हम क्या, हमारी औकात क्या? हमें जियारत कराई जाए, हम मजा तो ये है कि जब हम सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शरबत पिए, हमसे सवाल किया जाए ये कौन है, तो इसके बजाय कि हम जवाब दें, वो खुद कहें ए मेरे फरिश्तों इसको छोड़ दो, ए अल्लाह के फरिश्तों इसको छोड़ दो। ये वो है जो मुझ पर हमेशा दुरूद सलाम पढ़ता था, मीलाद मुस्तफा की महफिल सजाता था। अरे ये तो वो है जिसका हमसे राबिता था। अज़ीज़ान मोहतरम, मजा तो ये है कि वो खुद कहें कि ये हमारा है। हदीस पाक में आता है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई मेरा उम्मती, जब कोई मेरा गुलाम, जब कोई मेरा चाहने वाला, जब कोई मेरा कलेमा पढ़ने वाला, खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरने वाला, जब दुरूद सलाम पढ़ता है, एक फरिश्ता है, वो फरिश्ता उस दुरूद सलाम को लेकर मेरी बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गुलाम डॉक्टर हाफिज मोहम्मद शकील कादरी नक्शबंदी अब्दुल शकूर हैदराबाद सिंध पाकिस्तान का रहने वाला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर आपकी बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश किया है। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ उस दरूद सलाम को सुनते हैं, बल्कि उस दरूद सलाम का जवाब भी देते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक शख्स ने आपकी जियारत की ख्वाब में। ये मसला जहन में रख लीजिए, जिसने ख्वाब में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत की, मन रानी फक़द राअल हक, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, इसलिए कि शैतान मेरी मिसल नहीं हो सकता। तो जो मिसलियत का दावा करे, आप समझ लीजिए वो कौन है, वो तो उससे भी गया गुजरा। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान मेरी मिसल नहीं हो सकता। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। उसने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज किया, दाएं तरफ से, बाएं तरफ से, आगे से, पीछे से, आपकी बारगाह में उसने सलाम अर्ज किया, आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका उम्मती हूँ, आपका कलेमा पढ़ने वाला हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी उम्मत के उलमा से सुना है, आप अपने उम्मती को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह एक बाप अपने बेटे को पहचानता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका कलेमा पढ़ने वाला हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, मैं दुरूदो सलाम पढ़ने की वजह से पहचानता हूँ। जब उसकी आंख खुली, उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद सलाम पढ़ना शुरू किया। अजीज़ान मोहतरम,
यहां तक के एक मर्तबा फिर किस्मत ने अंगड़ाई ली और उसके नसीब जाग गए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत उसको नसीब हुई। उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सलाम अर्ज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, अब मैं तुझे दुरूद व सलाम की वजह से पहचानता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने महफिल सजाई है। मैं मिलाद शरीफ के हवाले से एक बात अर्ज करूं। अल्लामा इब्न जौज़ी अलैहि रहमत व रहमान फरमाते हैं, जिसने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई है। अच्छा, मिलाद कहते किसे हैं? मिलाद के माना क्या है? मिलाद के माना है बर्थडे, जन्मदिन, पैदाइश का दिन। आज हमने ये महफिल इसलिए सजाई है कि हम लोगों को बता दें कि जिस नबी का हम कलेमा पढ़ते हैं, जिस नबी की मोहब्बत का हम दम भरते हैं, वो 12 रबीउन नूर शरीफ को बीबी आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ पैदा हुए। हम इस बात का ऐलान करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि जिस नबी मोहतरम, नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का हम तस्करा कर रहे हैं, वो 12 रबीउन नूर शरीफ को बीबी आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ पैदा हुए। अजीज़ान मोहतरम, अल्लामा इब्न जौज़ी अलैहि रहमत व रहमान फरमाते हैं कि जिसने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई, अल्लाह तबारक व तआला पूरा साल उस जगह पर अमन अता फरमा देता है। और जिस नेक इरादे के साथ वो मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में हाजिर होता है, अल्लाह ताला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ताला उसकी उस नेक हाजत को पूरा फरमा देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम खुश नसीब हैं कि इस वक्त हम पर रहमतों की घटा छाई हुई है। अच्छा, आप कहेंगे साहब हमें तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त हमें साइंस के स्टूडेंट, साइंस हर चीज को कहती है मुशाहिदा, नजर मुशाहिदा होना चाहिए। ये बात अगर किसी के जहन में आए कि साहब अगर इस वक्त फरिश्ते हैं, अल्लाह की दूसरी मखलूक है, तो हमें नजर क्यों नहीं आती, आपके जहन में सवाल आ सकता है। देखें, अगर कोई ये कहे कि साहब इस वक्त फजा के अंदर जरासीम मौजूद हैं, बैक्टीरिया मौजूद हैं, वायरस मौजूद हैं, तो आप कहेंगे साहब अगर हैं तो हमें नजर क्यों नहीं आते? तो हम उसको जवाब देंगे, साहब वायरस को देखने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए, जरासीम को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, खुर्दबीन चाहिए। अगर खुर्दबीन हो, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो, तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त फिजा के अंदर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों जरासीम और वायरस और बैक्टीरिया मौजूद है। ये मानेंगे ना अभी? तो भाई बात ये है, अल्लाह के नूर को देखने के लिए भी नूरी आंख चाहिए, फरिश्तों को देखने के लिए भी दिल की नूरी आंख चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें छमाछम बरस रही हैं। देखें, एक हदीस मुबारक सुनेंगे ना, अल्लाह के महबूब दाना गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और एक बात जहन में रख लीजिए, इस हदीस का भी कोई इनकार नहीं करता। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल करता है। हमारा ईमान है ना, आप किसी से भी पूछ लीजिए। अब इस वक्त हम हजारों, हम सैकड़ों हैं, तो हजारों अल्लाह की रहमतें हम पर छमाछम बरस रही हैं, लेकिन उस रहमत को देखने के लिए भी दिल की आंख का रोशन होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम जिक्र मुस्तफा करेंगे, जब हम अल्लाह के महबूब दाना गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे दिल की आंखों को भी रोशन कर देगा। अज़ीज़ान मोहतरम,
मैं मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बातें तो बहुत सारी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन एक हमारे अंदर इस दौर में एक इस्लाही बात अर्ज कर रहा हूं। आप तवज्जो देंगे ना इंशाअल्लाह, तो आप इस बात का एतराफ करेंगे। मैं रिवायत से हटकर बयान कर रहा हूं। अगर आप कहें तो मैं वही बयान करूं जो बयानात होते हैं। मैं वो बात बयान कर रहा हूं कि अगर आप इसकी तरफ तवज्जो देंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये बात हमारे अंदर मौजूद है। हमारे इस दौर में, चूंकि ये 15वीं सदी है, हमारे अंदर एक खतरनाक बीमारी है, एक खतरनाक बीमारी। वो खतरनाक बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है, मैं उस तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा। देखिए, आजकल लोग अपनी सेहत की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। हमारे शहर में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, असरा यूनिवर्सिटी है, आगा खान हॉस्पिटल है। आप कराची चले जाएं तो कराची में लियाकत नेशनल है, जियाउद्दीन हॉस्पिटल है, और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। लोग क्या करते हैं, लाखों रुपया देते हैं। कोई मामूली फीस नहीं है आजकल डॉक्टरों की। मैं खुद भी एलोपैथिक डॉक्टर हूं, लियाकत मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैंने MBBS किया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला इसी माहौल से वाबस्तगी पर अल्लाह तबारक व ताला वाबस्ता रहते हुए कलमा शहादत पढ़ते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए अपनी बारगाह में हाजिरी की सादत अता फरमा दे। यही तमन्ना है, यही आरजू है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। आपके यहां भी कार्डियो हॉस्पिटल है। होता क्या है कि साहब, अपनी सेहत के हवाले से लोग बड़े परेशान रहते हैं। गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब हमारा चेकअप कीजिए। आपको पता है मेडिकल बोर्ड जब बैठता है, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप इस बात को सुनेंगे ना, इंशाअल्लाह बहुत सारे मामलात आसान हो जाएंगे। आप गए और आपने डॉक्टर साहब को पैसे अदा किए। मेडिकल बोर्ड बैठा, पहले तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, खून की रिपोर्टें, एक्सरे, और उसके बाद पूरा मेडिकल बोर्ड बैठा और उसने इन तमाम रिपोर्टों का तज्जिया किया और फिर मरीज को बुलाया। मरीज को बुलाने के बाद कहा कि भाई, हमने आपकी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की है, नंबर 1, खून का तज्जिया किया है, एक्सरे किए हैं, फिर मेडिकल बोर्ड बैठा है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, 3 किस्म की रिपोर्टें बनती हैं। कितनी किस्म की? 3 किस्म की। पहली किस्म की रिपोर्ट ये बनती है कि साहब, हमने आपकी सारे तज्जिया करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है। आपकी खून की रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, ये सब की सब नॉर्मल है, आप बिल्कुल ओके हैं। आप जाएं और अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजारें। वो कहेगा डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपके बच्चों को सलामत रखे। मजीद वो 2-4 हजार रुपए के नजराने शुक्राने डॉक्टर साहब को देकर खुशी खुशी वहां से रवाना हो जाए। दूसरी रिपोर्ट बनी, दूसरा मरीज आया, दूसरे मरीज से कहा कि साहब हमने आपके खून की रिपोर्टें देखी हैं, हमने आपका एक्सरे तज्जिया किया है और मेडिकल बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा है कि आपको कुछ बीमारी है, कुछ आपको इलाज कराना पड़ेगा, कुछ परहेज करना पड़ेगा, आप ठीक हो जाएंगे। दैट्स नो प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मामूली सी तकलीफ है, आप दवाई लें, कुछ परहेज करें, आप ठीक हो जाएंगे।
वो भी खुशी खुशी घर को रवाना हो गया। तीसरा मरीज उसके पास आया। अब तीसरे मरीज से उसको कहा गया कि साहब हमने आपके खून की रिपोर्टें की हैं, चेक की हैं, हमने आपके एक्सरे चेक किए हैं और मेडिकल बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा है कि आप एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हैं। और अफसोस के साथ हम ये कह रहे हैं कि अब आपका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। फिर इलाज क्या है? कहना ऐसा करो, अब आपको दवाई की नहीं, अब आपको दुआ की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ये दीवाने बैठे ना दावत इस्लामी वाले 4 नंबर में फैजान मदीना खुला है, वहां चले जाओ, वहां इज्तिमा में शरीक हो जाओ, किसी मदनी काफले में चले जाओ, अल्लाह वालों के पास जाकर दुआ कराओ, फकीरों से दुआ कराओ। हो सकता है उसकी दुआ अल्लाह ताला तुम्हारे हक में सुन ले। अजीज़ान मोहतरम, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये सारे काम कौन करेगा? डॉक्टर के पास कौन जाएगा? पैसे कौन खर्च करेगा? दवाई कौन खाएगा? परहेज कौन करेगा? जो अपने आप को मरीज समझता हो, बीमार समझता हो, बुलंद आवाज से बोलिए, ये बात सही है ना? जो अपने आप को बीमार समझेगा वही सारे काम कराएगा। लेकिन एक शख्स है, बेटा बातें नहीं करो, बातें नहीं करो बेटा, बातें नहीं करो बेटा, शाह बातें नहीं करो। जो अपने आप को बीमार समझेगा वही इलाज कराएगा। लेकिन एक शख्स है वो अपने आप को बीमार ही नहीं समझता, वो कहता मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, आए मौके खलास। कहता साहब ये तो बड़ा बहादुर शख्स है, ये तो बड़ी से बड़ी बीमारी को सह लेता है। तो मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या वो डॉक्टर के पास जाएगा? बुलंद आवाज से बोलिए। डॉक्टर की फीस देगा, दवाई खाएगा? पीछे वाले मुतमईन नहीं मेरे से भाई, डॉक्टर की दवाई खाएगा? वो इलाज करवाएगा, परहेज करेगा? नहीं। डॉक्टर की फीस क्यों देगा वो? अच्छा, अगर वो इस तरह करेगा, अब बीमार होते हुए अपने आप को बीमार न समझे, अपने आप को बीमार न समझे, तो बीमारी कम होगी या ज्यादा? कम होनी चाहिए। बड़ा बहादुर शख्स है, कहते यार ये तो बड़ा बहादुर है, ये तो बड़ा पहलवान है, ये तो बड़ी से बड़ी बीमारी से कोई डरता ही नहीं है। हमारे एक मिसाल देते शुतुरमुर्ग की। आपने शुतुरमुर्ग देखा होगा, शुतुरमुर्ग के मुतालिक सुना भी होगा। जंगल में होता है शुतुरमुर्ग। शिकारी जब उस पर हमला करता है ना, शिकारी जब उस पर हमला करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, तो शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है, भागता नहीं है, वो क्या करता है, जहां खड़ा है वहीं आंखें बंद कर लेता है। वो समझता है शिकारी मुझे देख नहीं रहा, उड़ता भी नहीं, भागता भी नहीं, आंखें बंद करके खड़ा हो गया। वो समझता है मैं शिकारी की निगाह से छुप गया। आंखें बंद करने से वो छुपता नहीं, बल्कि वो तो शिकारी के सामने है और आसानी के साथ शिकारी उसको शिकार कर लेता है। अजीजान मोहतरम, इसी तरीके से एक शख्स मरीज भी हो, एक शख्स बीमार भी हो, ना वो इलाज कराए, ना वो दवाई खाए, ना वो परहेज करे, तो बीमारी उसकी कम नहीं होगी, बल्कि बीमारी उसकी बढ़ेगी। पहले दाना था, फिर दाना जख्म बना, नासूर बना, यहां तक के एम्पुटेशन हो जाएगा। हाथ काट दो, उसका पांव काट दो, इसलिए कि अब वो नासूर बनता जा रहा है। अजीजान मोहतरम, हमारे अंदर भी एक बीमारी है, इस मौजूदा दौर में एक खतरनाक बीमारी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरतुल आला पारा नंबर 30 में, देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है, बल तुतिरूनल हयातद दुनिया। ए लोगो, तुम्हारे अंदर एक बीमारी है,
एक बीमारी लाख बीमारियों पर भारी। मालिक मौला क्या बीमारी है? कौन कह रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है। अल्लाह ताला कह रहा तुम्हारे अंदर एक बीमारी है जो लाख बीमारियों पर भारी। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, ऐ लोगों तुम्हारे अंदर एक बीमारी जो लाख बीमारियों पर भारी है। मलिक मौला क्या बीमारी है? फरमाया बीमारी ये है कि तू दुनिया पर मरता है। क्या मरता है? दुनिया पर मरता है। तो दुनिया पर शैदा है। ए मेरे अल्लाह मुझे क्या हो गया? मेरा दिल दुनिया पे शैदा हो गया। मैं आपको एक मिसाल दूं। आप ये दोनों हाथ देखिए, मेरी तरफ देखिए, दोनों हाथ। क्या लिखा हुआ है इन हथेलियों पर? कुछ लिखा हुआ है। एक पे लिखा हुआ है 18, एक पे लिखा हुआ है 81, एक पे लिखा हुआ है 81 और एक पे लिखा हुआ है 18। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? 99। क्या होगा? 99 आप आसानी से समझ लेंगे। 99 हो सकता ना समझे, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजी ज्यादा बोली जाती है। तो ये जो 99 है ना, हम इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से सो हो जाए। सुबह से लेकर रात गए तक एक ही फिक्र है। वो क्या है? हमारी दुनिया अच्छी हो जाए। क्या हो जाए? दुनिया अच्छी हो जाए। हदीस पाक में आता है इब्ने आदम के पास अगर सोने की एक वादी हो, वो ये ख्वाहिश करता है कि मेरे पास 2 हो जाएं। अगर 2 हो तो वो तीसरी की तमन्ना करता है। हालांकि इंसान का पेट कब्र की मिट्टी ही भरती है। तो अजीज़ान मोहतरम, मुझे ईमानदारी से बताइए, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे अंदर एक बीमारी है और वो बीमारी ये है कि तुम दुनिया पर मरते हो। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, अरे तुझे दुनिया की मोहब्बत ने दीवाना कर दिया है। ईमानदारी से बताइए, हम में से कितने हैं जो नमाजों की पाबंदी करते हैं? हम में से कितने हैं जो रमजान के रोजे रखते हैं? हम में से कितने हैं जो साहिब इस्तिताअत होकर हज करते हैं? हम में से कितने हैं जो साहिब नसाब होकर ज़कात देते हैं? अज़ीज़ान मोहतरम, हालांकि अल्लाह का ऐलान है वला आखिरतु खैरुन व अबका, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और उसमें बका भी है। ये बात ज़हन में रख लीजिए। हमारा तो ये हाल है, सुबह से लेकर रात गए तक सिर्फ दुनिया की फिक्र है। तो हमारे अंदर इस मौजूदा दौर में जो खतरनाक बीमारी है वो क्या है? मैं आपकी तवज्जो करा रहा हूं, ये मेरे दिल की आवाज है। हमारे अंदर मौजूदा दौर में खतरनाक बीमारी जहालत है। क्या है? जहालत है। हमें कुछ भी नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं आता, फिर भी हम कहते हैं हमें सब कुछ आता है। भाई जो ये कहे कि मुझे सब कुछ आता है, ईमानदारी से बताइए उसको क्या जरूरत है कि वो इन जलसों में आएगा या किताबों को पढ़ेगा या उलमा की महफिलों में बैठेगा? वो कहेगा मुझे सब कुछ आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जहालत सबसे बड़ी बीमारी है। मेरे पास यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते होंगे, मेरे से भी अच्छी बोलते होंगे, क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं जहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है, रवानी के साथ बोलना सिखाई जाती है। बहुत अच्छे अच्छे और छोटे छोटे बच्चे, मेरे अपनी मस्जिद के अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं 9th मैट्रिक के स्टूडेंट हैं कि जब मैं बयान करता हूं तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वो बयान भी सुना, उसको ट्रांसलेट भी किया, बाकायदा लिख भी दिया उसको पूरा उठाकर। यानी अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस तरफ आप मेहनत करेंगे, तवज्जो देंगे, इंशाल्लाह वो चीज आपको आएगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जिसको इंग्लिश आती हो, ये जो हमारी एलोपैथी की किताबें हैं, डॉक्टरी की किताबें हैं, ये सारी की सारी कौन सी जुबान में है? बुलंद आवाज से बोलिए। इंग्लिश में है ना? भाई जिसको इंग्लिश आती हो फिर तो उसको इलाज करना चाहिए, इसलिए कि उसको फिर किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है।
ओके कि साहब मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब आपसे अच्छी इंग्लिश आती है, मैं आपसे ज्यादा अच्छे अंदाज में इंग्लिश में बात कर सकता हूं, तो क्या वो इलाज करने का हकदार है? बुलंद आवाज से बोलिए। क्यों? भाई इंग्लिश आती है उसको, वो समझ सकता है, उसका तर्जुमा कर सकता है, उसकी मीनिंग निकाल सकता है, लेकिन वो फिर एक बात जहन में रख लीजिए, जब वो इलाज करेगा ना तो वो शहर आबाद नहीं करेगा, फिर वो लतीफाबाद के कब्रिस्तान को आबाद करेगा। वो ऐसा ही है ना। इसलिए कि उसे उस्तादों की जूतियां सीधी करना पड़ेंगी। खाली किसी जबान पर उबूर हासिल होना इस बात की अलामत नहीं कि उसे सब कुछ आता है। साहब मुझे तो उर्दू आती है, इंग्लिश भी आती है, सिंधी भी आती है, पंजाबी भी आती है, मैं तो सारी जुबानों पर उबूर हासिल रखता हूं, अब तो मैं कुरान पढ़ लेता हूं, मुझे क्या जरूरत है किसी के पास जाने की। एक बात जहन में रख लीजिए, जब तक उस्तादों की जूतियां सीधी नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारे अंदर इस दौर में सबसे खतरनाक बीमारी वो क्या है? जहालत। जो अपने आप को कहे आलिम हूं, अना आलिम, हम कहते हैं अंत जाहिल, वो जाहिल है। जो कहे मैं आलिम हूं, खुदा की कसम हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं, जो कहे अना आलिम वो अंत जाहिल, वो जाहिल है, और जो कहे अना जाहिल वो कहते हैं अंत आलिम, वो आलिम है। जो कहे मुझे कुछ भी नहीं पता, अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ लीजिए उससे बहुत कुछ आता है। इसलिए कि जिसे आता हो वो कहेगा मुझे कुछ भी नहीं आता, वो आजिजी करेगा, इनकिसारी करेगा, और जो डब्बा होगा वो बचता रहेगा। डब्बा तो बचता ही है ना, खाली होगा तो बचेगा। भाई बेटा बातें नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। आप थके तो नहीं है ना? अभी तो हम आगे चल रहे हैं ना। ये आपका बयान इस वक्त रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और हमारे अपनी वेबसाइट है www.faizanereza.org। पूरी दुनिया इस बयान को इंशाअल्लाह ताला सुनेगी हमारे इंटरनेट पर। लाखों हजारों बयानात यूं समझ लीजिए, इस वक्त तकरीबन 100 के बयानात वीडियो बयानात हैं, और सैकड़ों बयानात ऑडियो बयानात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट पर ये सारे बयानात आपको मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बयान भी इंशाअल्लाह जब यहाँ से रिकॉर्डिंग हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अजीज, तो इस बयान को भी आप वेबसाइट पर भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे अंदर सबसे खतरनाक बीमारी जहालत है। और जो ये कहे कि मैं आलिम हूं, समझ लीजिए अंत जाहिल, वो जाहिल है। और जो कहे अना जाहिल, वो क्या है? अंत आलिम, वो आलिम है, जानने वाला है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात तो ये जहालत, और दूसरा ये कि एक बीमारी और भी है। जाहिल तो है, दीन की उसको समझ नहीं, उसके बावजूद वो ये कहे कि आई थिंक, मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है। आप कभी देखेंगे कि किसी से आप पूछ लें तो रास्ते के मुफ्ती साहब आपको बहुत मिलेंगे, रास्ते के मुफ्ती आपको बहुत मिलेंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर भी बहुत मिलेंगे आपको, हकीम साहब मिलेंगे, वकील साहब मिलेंगे, मशवरा देंगे, और आलिम साहब भी मिल जाएंगे। उसको भले कुछ भी नहीं आता हो, भले गधा गाड़ी चलाता हो, लेकिन वो शख्स जो है आपको सारे मशवरे देगा। वो वकील भी होगा बैक वक्त तो सन्यासी भी होगा, और बैक वक्त तो आलिम भी होगा। तो एक बात ज़हन में रख लीजिए कि कुछ पता नहीं फिर भी कहे आई थिंक, मेरे ख्याल में। भाई शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख्याल की कोई वक़्त नहीं। ख्याल तो उसका चलेगा जिसको कुरान भी आता हो, हदीस भी आती हो। अब जिसको कुरान भी नहीं आए, हदीस भी नहीं आए, पाकी नापाकी के मसाइल भी जिसको नहीं आए, तो मुझे ईमानदारी से बताइए वो क्या करेगा। आज हमारा ये आलम है कि आज का मुसलमान, आप हमसे प्रेडिक्शन करा ले, प्रेडिक्शन समझते होंगे ना? अच्छा, ये आसानी के साथ पेशन गोई, भाई कुछ दिनों के बाद मुल्क में क्या होने वाला है,
सोने का उतार चढ़ाव, कौन सी करेंसी का क्या भाव है, फलां जगह पर मौसम का क्या हाल है। हमारे पास तो अब सारी पेशन गोइयां मौजूद हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पर प्रोडिक्शन करने वाले होंगे, वो कहेंगे साहब जो मैं बात कहता हूँ बिल्कुल सच्ची कहता हूँ। अरे भाई उसके पास कौन कहना साहब मेरा इतना IQ अच्छा है, जो मैं कह देखता हूँ, जो समझता हूँ वो बोलता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखेंगे उसकी बात बिल्कुल क्यों कि उसकी तवज्जो है। तो भाई बात यह है हमें सब कुछ आता है, अगर नहीं आता तो कुरान नहीं आता, अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं आती। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल में इस बात का इरादा करके उठेंगे कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम इल्म दीन भी हासिल करेंगे ना। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक शान सुनाऊं। अबू जहल जो है वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ताख था, दुश्मन रसूल था, दुश्मन खुदा था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा। उसके हाथ में कुछ पत्थर थे, कहने लगा आप अल्लाह के रसूल हैं? आपने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो मुझे ये बता दें मेरे हाथ में क्या है। आपने फरमाया मैं बताऊं या ये हाथ में जो तुम्हारे वो खुद बताए कि मैं क्या हूं? बुलंद आवाज से बोल दीजिए। आप जितनी बार सुभान अल्लाह बोलेंगे ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह ताला हमें अजर अता फरमाएगा। तो अजीजा ने मोहतरम, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात फरमाई, अबू जहल कहने लगा अगर जो मेरे हाथ में है अगर वो बता दे तो फिर बात ही क्या है, फिर तो बात है क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया, अबू जहल के हाथ में कंकरियां थी, उन कंकरियों ने कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने जब ये सुना उसने कहा ये तो बहुत बड़े जादूगर है। उसने कंकरियां उठाकर जमीन पर दे मारी और कहने लगा ये तो बहुत बड़े जादूगर हैं, साहिर हैं। अज़ीज़ान ने मोहतरम, उसने हजरत हबीब यमनी, ये मुशरिकों का बड़ा सरदार था, बड़ा पैसे वाला शख्स था, यमन का रहने वाला था। उसने हजरत हबीब यमनी जो बाद में ईमान लाए, उसने उनको बुलाया और कहने लगा कि आप हमारे दरमियान सुलह करा दें। ये जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो नहीं मानते थे, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते तो सारा मामला आसान हो जाता। कहने लगे ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है ना, इसको आप समझा दो किसी तरीके से। मैं आपको जो वाकया बता रहा हूं सीरत की किताबों में लिखा हुआ, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। हजरत हबीब यमनी ये तशरीफ लाए, बड़ी दूर से आए, फासला तय करके। अबू जहल से कहा कि तुम्हारा मामला क्या है? बात यह है कि ये शख्स हमारे खुदाओं को झूठा कहता है, हमारे खुदाओं की तौहीन करता है, क्योंकि इनके 360 खुदा थे। तो हजरत हबीब यमनी उन्होंने कहा कि ऐसा करो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को यहां बुला लो। उन्होंने कहा यहां ना बुलाना, अगर यहां बुलाओगे तो नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं मैं समझाऊंगा, ऐसी कौन सी बात है। हजरत हबीब यमनी ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला यानी सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हबीब यमनी तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मैं आपकी खिदमत में आया हूं, मेरी दो इरादे हैं, दो सवालात हैं। कितने सवाल हैं? दो। पहला सवाल तो ये है कि ये जो आसमान पे ये चांद नजर आ रहा है ना, आसमान पे चांद नजर आ रहा है, इस मैं चाहता हूं कि आप इस चांद के दो टुकड़े कर दें,
क्योंकि उसने सुन रखा था। लोग अब भी यही कहते हैं कि जादू जमीन पर असर करता है, आसमान पर असर नहीं करता। ठीक है, ने कहा अच्छा ये बात है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 14वीं का चांद था, चांद भी 14वीं का था। अबू जहल भी मौजूद है, सारे मौजूद हैं। आपने फरमाया ए हबीब देखो चांद, देखो आसमान की तरफ देखो, है चांद? फरमाया हाँ। कोहे सफा पर आप तशरीफ ले गए, फरमाया देखो ये चांद है। कहना हाँ। आपने जैसे ही उंगली से इशारा किया वो चांद 2 टुकड़े हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हजरत हबीब यमनी वो कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो चांद के 2 टुकड़े कर दिए, आपने तो चांद के 2 टुकड़े कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देख चांद के 2 टुकड़े हो गए ना? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फिर इशारा किया, वो चांद 2 टुकड़े जो था वो फिर जुड़ गया। आपने फरमाया ए हबीब सुन, याद रख, मैंने तेरे कहने पर चांद के 2 टुकड़े तो कर दिए, मैं तोड़ने के लिए नहीं आया, मैं तो जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तो जोड़ने के लिए आया हूं। मैंने तेरे कहने पर चांद के 2 टुकड़े कर दिए। दूसरी बात उसने अर्ज किया, एक और बात है जो मैं अपने दिल में लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह का रसूल दिल की छुपी हुई बात को भी जानता है। कैसे लोग थे वो? आज का मुसलमान अपने आप को नबी का गुलाम भी कहे, नबी का चाहने वाला भी कहे, फिर कहे नबी को कुछ नहीं पता, नबी को मालूम ही कुछ नहीं। अरे खुदा के बंदे, हजरत हबीब यमनी वो कहने लगे कि मेरे दिल में एक बात है, अगर आप वो मुझे बता दें तो फिर मैं मान लूंगा। आपने फरमाया ए हबीब मैं बताता हूं। वो बात ये है कि तेरी एक लड़की है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, पांव से चल नहीं सकती, सारे ऐब उसके अंदर मौजूद हैं। तेरे दिल में ये ख्याल है कि उस मेरी बेटी का क्या होगा, उस मेरी बेटी की जिंदगी कैसे गुजरेगी, जो आंखों से देख नहीं सकती, जुबान से बोल नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, पांव से चल नहीं सकती। हजरत हबीब यमनी अर्ज करने लगे मैं आपका कलेमा पढ़ता हूं और मुसलमान होता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गया। अबू जहल ने कहा मैं ना कहता था कि इनको यहां ना बुलाना, देखो हमारा एक और साथी हमसे टूट गया। हजरत हबीब यमनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अब ये मुसलमान हो गए। ये अपने घर पे पहुंचे, काफी दिन का फासला था। जब घर पहुंचे दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा जिस लड़की ने खोला वो उनकी अपनी बेटी थी। देखा कि उसके हाथ भी सही है, उसकी आंखें भी रोशन हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उसने कहा मैं तो अपनी बेटी को आंखों से अंधा छोड़कर गया था, ना वो सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, ना चल सकती थी। अरे ये क्या माजरा हो गया। उसकी लड़की ने कहा अब्बा जान, मक्के शरीफ में नमाज असर के बाद एक जनाजा लाया गया। अच्छा वहां पर ये होता है कि मक्के शरीफ में जितनों का भी इंतकाल हो सारे जनाजे हरम में होते हैं, और मदीने शरीफ में जितने का भी इंतकाल हो सबके जनाजे कहाँ होते हैं? मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। बस मैं बयान को खत्म कर रहा हूं, आप तवज्जो के साथ सुनिए। आप फरमाते हैं कि नमाज असर खत्म हुई, एक जनाजा है
उसको लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जनाजा उठ नहीं रहा। अल्लाह अकबर, बड़ी कोशिश की इमाम साहब, और ये 88 की बात है, 1988 की। इमाम साहब फरमाने लगे, शेखुल हदीस फरमाने लगे कि इमाम साहब बाहर तशरीफ लाए। उन्होंने भी बड़ा जोर लगाया कि किसी तरीके से ये जनाजा हरम में आ जाए, लेकिन जनाजा उठा नहीं। इमाम साहब ने पूछा, भाई मरने वाले की उम्र कितनी थी? 80 साल कमोबेश। पोते पोतियों वाला, नवासे नवासियों वाला। सवाल किया कि भाई मरने वाले का आखिर ऐसा कौन सा अमल था कि ये हरम में दाखिल नहीं हो रहा? तो शायद उसके बेटे ने कहा या उसके पोते ने कहा, कहने का बात यह है कि हमारा अब्बा जब तक जिंदा रहा, 80 साल इसकी उम्र हो गई, ये कभी हरम में दाखिल नहीं हुआ, तो आज हरम ने इसको अपने अंदर दाखिल होने से रोक दिया। अल्लाह अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा क्या हाल है आज? हमारा ये हाल है, नमाज पढ़ने के लिए हम में से कितने लोग हैं जो तैयार हैं? कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? एक बात और भी ज़हन में रख लीजिए, हमारा एक मदनी काफिला जेकबाबाद, जिसका नया नाम है अत्ताराबाद, वहां तशरीफ ले गया। हमारे मदनी काफिले दावत इस्लामी के जाते हैं, तो एक साहब आ गए, कहने का साहब आप ऐसा कीजिए, हमें एक गस्साल दे दीजिए, गुस्ल देने वाला। एक हमें गस्साल की जरूरत है, हमारे यहाँ फौतगी हो गई है, हमें कोई बंदा ऐसा हो जो गुस्ल दे दे, कफन दे दे, जनाजा पढ़ा दे और उसको दफना दे। वो फरमाते कि काफिले वालों ने एक इस्लामी भाई को दे दिया, मुबल्लिग को दे दिया। मुबल्लिग पहुंचा, जाकर उसने गुस्ल दिया, उसको कफन पहनाया, जनाजा पढ़ा। अब वो उनके साथ कब्रिस्तान गया। मुबल्लिग का बयान है कि साहब मैंने देखा जब मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो किसी कब्र पर हरा झंडा लगा हुआ है और किसी कब्र पर लाल झंडा लगा हुआ है। थोड़ी देर के लिए वो मुबल्लिग परेशान हो गया कि कोई किसी सियासी पार्टी का कोई जलसा तो नहीं हो रहा, कहीं लाल झंडे लगे हुए हैं, कहीं हरे झंडे लगे हुए हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं, हर सियासी पार्टी का अपना झंडा है, हर आदमी की अपनी 1-1.5 इंच की मस्जिद है, हर आदमी कहता बस मैं सही हूं। भाई सही तो वो है जो अल्लाह के रसूल का गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके दिल में नबी की चाहत है, जिसका अकीदा नबी के गुलामों वाला अकीदा है, सहाबाए किराम वाला अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुबल्लिग कहते हैं, मैंने पूछा कि भाई मुझे आप कहां ले आए, ये लाल झंडी और हरी झंडी किस बात की अलामत है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बात ये हुजूर, ये लाल झंडी इस बात की अलामत है, ये वो बदनसीब मरने वाला है, जब इसका इंतकाल हुआ तो हमारे इलाके में कोई गुस्ल देने वाला नहीं था, कफन पहनाने वाला नहीं था, जनाजा पढ़ने वाला नहीं था। हमने इसको बगैर गुस्ल, बगैर कफन, बगैर जनाजे के हमने इसको यहाँ पर दफना दिया। ये इस बात की अलामत है कि ये वो बदनसीब है कि इसका जनाजा नहीं पढ़ा गया, इसको कफन नहीं पहनाया गया। अल्लाहु अकबर। और ये जो हरी झंडी है, ये इस बात की अलामत है कि ये वो खुश नसीब है कि जिसको गुस्ल भी दिया गया है, सुन्नत के मुताबिक कफन भी पहनाया गया है, जिसका जनाजा भी पढ़ा गया है और सुन्नत के मुताबिक जिसको दफनाया भी गया है। ये हरी झंडी इस बात की अलामत है। अज़ीज़ान मोहतरम, चले हम अपने आप से पूछ लेते हैं, हम में से कितने जिन्हें गुस्ल देना आता है? अगर औरत का किसी इंतकाल हो जाए इस्लामी बहन का, तो और परेशानी, तो फिर तो ढूंढते रहेंगे कि कोई गस्साला मिल जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये तो बात जेकबाबाद की कर रहा हूँ, हम अपने शहर हैदराबाद को देख लें, हमारा क्या हाल है। हमारे यहाँ बहुत सारे आपको ब्यूटिशियन मिल जाएंगे, घर घर में ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, फाशी काटा जिसको कहते हैं ना, घर घर में खुला हुआ है।
ऐसी ऐसी चीजें यानी उसको कुछ आता हो या ना आता हो, ब्यूटी पार्लर का लश्कारा जरूर होगा। अगर बूढ़ी औरत ब्यूटी पार्लर में चली जाए तो जवान होकर वहां से निकलेगी, उसको शनाख्त करना मुश्किल हो जाएगा कि ये 9 बच्चों की माँ है या नानी है या दादी है, कोई समझ में नहीं आता। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात ज़हन में रख लीजिए, ब्यूटिशियन के काम उसको आते हैं, सारे काम उसको आते हैं। अगर नहीं आता तो अल्लाह का कलाम नहीं आता। अगर आप किसी से पूछ लें, साहब आपको कुरान पढ़ना आता है ना? साहब मुझे नहीं आता। हालांकि वो पीएचडी है। हमारे एक अल्लामा साहब एक किसी घर में तशरीफ ले गए। जब घर में तशरीफ ले गए, देखा कि हर चीज सलीके के साथ रखी हुई है। उन्होंने देखा कि एक ऐसी चीज है जिस पर मट्टी की तह लगी हुई है। अल्लामा साहब पूछने लगे, ये क्या है? व्हाट इज दिस? हर चीज सलीके के साथ रखी हुई है, जिस पर गर्द नहीं है, मट्टी की तह नहीं है, लेकिन एक चीज कोने में रखी हुई है, उस पर मट्टी की तह जमी हुई है। ये क्या है? अल्लामा साहब की खिदमत में उसने अर्ज किया, हुजूर वाला, बात यह है, ये कुरान पाक है। क्या है? बुलंद आवाज से बोलिए, ये कुरान पाक है। फरमाया कुरान पाक पर मट्टी की तह लगी हुई है ना। बात यह है, जब मेरी शादी हुई तो मेरी ज़ौजा को डर लगता था। किसी ने कहा कुरान को रख दो, सारा डर दूर हो जाएगा। तो मैंने कुरान को रखा है, कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान को रखा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा ये हाल है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए कि हम लोग कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कुरान समझने के लिए तैयार नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, मेरी आखिरी बात अर्ज ये है, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हमसे ये तकाजा करती है कि हम अपनी जिंदगी में एक मदनी इनकलाब बर्पा करेंगे, एक बाअमल मुसलमान बनेंगे। ऐसे मुसलमान जिसे देखकर लोग बाअमल बन जाएं। ऐसा ना हो कि हमें लोग देखकर रास्ता ही बदल देते, ऐसा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा तो हो कि जो हमें देखकर अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मकबूल हो जाए, हम खुद भी बाअमल बन जाएं। तो कुरान पाक पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे ना, कुरान पाक पढ़ेंगे भी, कुरान पाक समझेंगे भी, और समझकर कुरान का नूर उसको अपनी जिंदगी पर नाफिज भी करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हमने कुरान पाक पढ़ा, कुरान पाक को समझा और समझकर उसको अपनी जिंदगी पर नाफिज किया, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला वो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह कुरान का नूर हमारे सीनों में जगह बनाता चला जाएगा इंशाअल्लाह। तो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हमसे ये तकाजा करती है कि हम इंशाअल्लाह एक बाअमल, एक बाकिरदार, एक बाहया मुसलमान बनकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे करेंगे ना? बुलंद आवाज से बोल दीजिए, इंशाअल्लाह हम अपनी भी इस्लाह करेंगे और हम अपना ये जहन बनाएंगे कि हम सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमने ऐसा किया इंशाअल्लाह, इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमें, मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह ताला हमें एक बाकिरदार और एक बाहया मुसलमान बना देगा। दीन का इल्म हासिल करेंगे और उस पर अमल करेंगे, और नेकी की दावत के जरिए खुद भी नेकियों पर अमल करेंगे और नेकी की दावत के जरिए सुन्नतों का नूर मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुंचाएंगे। अल्लाह के महबूब दाना गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला उसका चेहरा तरोताज़ा रखे। बस इस दुआ को सुन लीजिए, अल्लाह ताला उसका चेहरा तरोताज़ा रखे, जो मेरे कलाम को सुने, याद करे, उस पर अमल करे और नेकी की दावत के जरिए, इनफिरादी कोशिश के जरिए सुन्नतों का नूर मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुंचाए। अगर हम तरोताजा रहना चाहते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि नबी की दुआएं हमें मिल जाएं, अल्लाह के महबूब दाना गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे करम हम पर पड़ जाए, तो खुद भी नेकियां करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना। और नेकी की दावत के जरिए, इनफिरादी कोशिश के जरिए
सुन्नतों का नूर मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरे पुरफितन में अल्लाह ताला ने हमें दावत इस्लामी अता की है। ये दावत इस्लामी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत है। अगर इस दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हो जाएंगे इंशाअल्लाह, कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है और अलमरो अला दीन खलीलिही, हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है। खुदा की कसम जिस दोस्त के साथ जो सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर होगा इंशाअल्लाह जब हम उसके साथ बैठेंगे हम पर भी सुन्नतों का नूर चढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। हम भी नमाजी बन जाएंगे, हम भी सुन्नतों के आमिल बन जाएंगे, हम भी मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाएंगे। अल्लाह ताला मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत से दाईन ने जो इतना इंतजाम किया है, जानी माली अखलाकी ताउन किया है, खर्चा किया है, अल्लाह ताला उनकी इस काविशों को कबूल फरमाए। और मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत से मेरी एक ही दुआ है, अल्लाह ताला यहाँ जितने हमारे हाजिरीन मौजूद है, अलहाज गुलशन इलाही साहब भी तशरीफ लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अहले सुन्नत के मोहसिन है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी अहले सुन्नत के जलसे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ लाते हैं। और भी इनके साथ जो बुजुर्ग तशरीफ लाए अल्हम्दुलिल्लाह, सारे के सारे अवाम अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत से हम सब की हाजिरी को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और जश्न विलादत जारी रहेगा, जश्न विलादत जारी रहेगा। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह भी हो सकता है कि आपकी खिदमत में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारा CDR मौजूद है। मिलाद मुस्तफ़ा पर एतराज़ात के जवाबात, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात के जवाबात, ये हमारे यहाँ पर इंतजामिया है, उनके पास ये CDR काफ़ी अच्छी तादाद में मौजूद है। तो जिनके पास VCD मौजूद है, कंप्यूटर मौजूद है, और अगर जिसको ना मिले तो हमारी वेबसाइट है www.फैज़ान-ए-रज़ा.org, www.फैज़ान-ए-रज़ा.org। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह ये बयान मौजूद है, आप उस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और जिसको तोहफे में मिले उसकी बस यही हदिया है कि आप उसको देखेंगे, घर में सुनाएंगे इंशाअल्लाह। इसकी बरकत से अल्लाह ताला मिलाद मुस्तफ़ा की बरकतें हमें भी और हमारे अहले खाना को भी अता फरमाए।